अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फ़ोन किया था उसने। ठीक है, लगाइए जरा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन। हेलो। जी, कासिम बरेली साहब बोल रहे हैं क्या? जी जी। मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। जी तो आपका आप तो नाम उलमा। मलिक है ना? जी जी मलिक है ना नाम आपका? जी, मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा था, आपका जो ये उलमा देवबंद पर क्या एतराज़ है? आप उनकी किस इबारत पर एतराज़ है आपको? अच्छा, मेरा जी जी, वो आप ही हिज्जुल एतराज़ करते सबसे हो ना? पहले एक ही इबारत ले लेते हैं, वो हिज्जुल ईमान पे। बाकी बात और तो बाद में देखा जाए। ठीक पहले है, एक तो क्या? क्लियर कर लेते। ठीक है ठीक है, क्लियर कर लीजिए। क्या एतराज़ जी है तो वही बताइए। हिज्जुल ईमान पे। हाँ, क्या एतराज़ है बताएंगे अब्दुल इमान पे। इल्मे गैब के चल रहा है, इसमें एतराज मेरा ये जी जी। है ना, हाँ बताइए इसमें ना एतराज़ हुजूर, क्या है। हाँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उसमें जो मिसाल दिया गया है ना, कि क्या ऐसा मिसाल ही दिए जनाब? मतलब अब जैसे ही इबारत पढ़ मतलब के हुजूर सुनाए ना थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, एक उसका मिनट एक मिनट। सवाल और ये अच्छा जवाब हुआ, दोनों सुना ये दे। अच्छा। जी जी। जी जी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसका इतराज भी बता देता हूँ आपको। जी जी जी। एक मिनट आप लाइन पे रहे हजरत। असल किताब है आपके पास? जी, असल किताब आप है आप आपके पास? आप आप इनकार कर दीजिएगा कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नहीं, मैं अगर पूछ मैं रहा गलत हूँ। पढ़ूंगा। जनाब मैं नहीं पूछ नहीं रहा हूँ, नहीं, पूछना ठीक है कोई गलत ठीक है। बात है? तस्दीक के लिए पूछा जाता है ना भाई। ठीक है हजरत, मगर आप, मैं पढ़ूंगा ना, आप बता दीजिएगा कि नहीं ये गलत है तो नहीं, मैं मैं इसलिए पूछ रहा मतलब। हूँ कि जहाँ तक आप जब रुकेंगे तो मैं उसके नीचे दो तीन नहीं लाइन नहीं, पढ़वाऊंगा ही वो तो। तो आपको आपको भी बोलने का टाइम देंगे ना हजरत, उसमें जी आप इनकार कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम ही चलिए। बोल के खाली निकल जाएंगे, आपको मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा, ऐसा तो हाँ, नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है। हाँ। 2 2 मिनट आप बात करिए आप। जी जी, ये इबारत पढ़ लेता हूँ। नहीं, 2 मिनट बाद में, पहले मैं अपना ये पढ़ के आपको मतलब दावा रख देता हूँ मेरा, मैं जो हाँ, समझा हूँ। ठीक बाकी है बात फिर आप समझा दीजिएगा, है ना। ठीक है फिर चलिए। उसके बाद मतलब आप भी मेरे को पूछ सकते हैं, मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ समझने के लिए। ठीक है चलिए ठीक ठीक है है। हजरत। हाँ। हाँ ठीक है। आप इसमें समझने लिखा के लिए हुआ है। भारत सुनिए, आप समझने के लिए पूछ रहे हैं कि मुनाजरा करने के हिसाब से पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मुनाजरा नहीं कर सकता है ना, मैं मुझसे कोई मतलब आलिम आप नहीं हूँ। इबारत इबारत आप समझने के लिए पूछ रहे हैं? हाँ, चलिए। नहीं, इबारत समझने के लिए, इस पे एतराज है मेरा, ये हम बोल रहे हैं ना। अच्छा, आप कोई इसको हमको समझा दीजिएगा कि इसकाल मेरा है कि एतराज जो एतराज है है? उसका जब एक, हजरत मैं तो कोई आलिम नहीं हूँ ना, लफ्जों पे मत जाइए। अगर लफ्जों पे जाइएगा तो कुछ आलिम से आप बात कर नहीं, एक लीजिएगा, इसकाल होता है, कोई बात एतराज नहीं। नहीं होता। सुनिए ना बात को, एतराज और इसकाल में फर्क होता है। आप चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे भी आलिम बहुत लोग हैं, अगर लफ्जों पे जाइएगा तो आप आलिम, क्योंकि आप हमसे ज्यादा इल्म रखते होंगे, मैं मानता हूँ। जी जी। है ना, मैं कोई एक आम इंसान हूँ। कोई बात नहीं, आप बात कर लें। अगर आपको तसफ्फी ना हो तो आप किसी बड़े आलिम को लाइन पर ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जी ठीक है। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। हाँ हाँ। मैं उसके बाद बताऊंगा मैं किसको लाइन पे लूंगा, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, हाँ हाँ, है ना। ठीक ठीक है। है। इसमें लिखा हुआ है कि मतलब, है ना, एक तो बता देता हूँ आपसे, किसी ने सवाल किया है मतलब देवबंद के सवाल पढ़ अकाबिर से लीजिए। कि हुजूर हजरत। जी जी। चलिए, एतराज में पढ़ देता हूँ आपका, उसके बाद, है नहीं, ना। सवाल पढ़ेंगे दरियाफ्त तो तलब एतराज जवाब खुद ब खुद समझ में आ सुनिए जाएगा। ना हजरत, क्योंकि अभी खाना भी टाइम हो जाएगी, खाना खाने का, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में निकल रहा हूँ, नहीं, शॉर्टकट में है ना। बात नहीं हो पाएगी ना, आपको समझाने में टाइम लगेगा, हवाले भी देना ठीक है, है, पढ़ना भी। मैं बता देता हूँ, चलिए मैं बता जी। देता हूँ, आपका एतराज मेरा कहाँ है वहाँ से बता देता हूँ। मैं शॉर्टकट में निकलता हूँ, है ना। दरियाफ्त तलब ये अम्र है ना। तो हेलो। यहाँ तो आप गलत इबारतें ही पढ़ रहे हैं फिर। अच्छा सुनिए ना, पढ़ने दीजिए ना, पहले मैं पढ़ने ही नहीं दिए तो आप कहाँ नहीं, से, अब बता दरियाफ्त तलब दीजिएगा से हमें। पहले कौन सा है इबारत है वो देखिए।
अच्छा, आप पढ़ लीजिएगा, आपका जहाँ से इरादा होगा हजरत। हमें जहाँ से एतराज है हम वहीं से तो पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे ना। आपको जहाँ से होगा आप पढ़ लीजिएगा, हमें बता दीजिए, आपको भी टाइम देंगे ना हजरत। चलिए ठीक है, पढ़िए। हाँ, दरिया मतलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब, है ना। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब है ना। तो जैदो अमर व बका जमी हैवानात, मतलब यहाँ से जानवर को लिया गया है। माजल्ला मैं ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, है ना हजरत। मैं इसमें ये समझा हूँ, है ना। हाँ, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब जो इल्म गैब का मतलब ये मिसाल दिया है, वो उसमें देवबंद के अकाबिर है, उसने मतलब ये मतलब इसमें जोड़ दिया है ना। कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस है, मतलब क्या बड़ापन है। मतलब ऐसा इल्म गैब तो मतलब जानवर को भी है माजल्ला, और जानवर समझ लीजिए। उसके बाद मैं नहीं बोलना चाहता हूँ ऐसा लफ्ज़। मैं इसलिए हाँ, तो मैंने इसमें मेरा एतराज ये है कि इसमें जो मिसाल दिया हुआ है ना। हाँ, मैं जानवरों आम से जबान में आपसे बात करूंगा क्योंकि जी हाँ, जी मैं एक तो आपसे आम जबान में बात करूंगा, कोई मतलब आम इंसान हूँ तो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, है ना? आम इंसान सब एक ही हाँ जैसे होते हैं। चलिए, हाँ। आपका देखिए, आपके पास असल हम्म, किताब नहीं है, असल किताब मेरे पास है, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। पूरी इबारत ठीक पढ़ है, देता हूँ, आगे पीछे की आपने चलिए कई पढ़िए। कई लाइन छोड़ दी है। देखो, एक जैद ने सवाल किया, कहता है कि हम्म इल्म गैब की दो किस्में हैं, एक बिजात हम्म यानी जाती इल्म, और उस हम्म माना कर आलिमुल गैब, खुदा के सिवा कोई नहीं, यानी जाती इल्म गैब। इस माने में अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं है, ठीक है। और हम्म हम्म बवास्ता यानी हम्म अताई तौर पर इस माने कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, हम्म यानी वो हम्म सवाल जो कर रहा है वो आलिमुल गैब के ताल्लुक से कर रहा है कि जाती हम्म आलिमुल गैब अल्लाह ताला है और अताई आलिमुल गैब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम्म। तो मैं एक सवाल आपसे हजरत, आम सुने। आप भेज देंगे कि थोड़ा व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है, इसमें भेज हाँ, देंगे कि हाँ, कोई बात आप नहीं, जो भेज पढ़ रहे देंगे, हैं। कोई अर्ज नहीं, आपको भेज देंगे। बस हम्म मुझे मुझे पूरी वो करने दीजिए। तो आलिमुल गैब अताई तौर पर आप अल्लाह के रसूल के लिए मानते हैं? मेरा एक सवाल है, बस खाली जवाब दीजिए। हम्म। हाँ, आप बताइए, आप नहीं आलिमुल नहीं गैब नहीं नहीं मानते ना? चलो, नहीं। माशाल्लाह, एक चीज तो क्लियर हो गया कि आप आलिमुल गैब अताई तौर पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ जी जो बोलिए। सवाल है ये आलिमुल गैब के हम्म। ताल्लुक से है, ठीक है। फिर आगे ठीक जो है, आप जवाब जो है, पढ़ रहे हैं वो भेज दीजिए। देखते हैं मेरे में और आपके में जो मैं इबारत है। चलिए, आप हाँ, बिल्कुल किताब में जैसे लिखे हुए वैसे ही पहले पढ़ लिए, उसके बाद हमें समझा रहे हैं ना कि पहले समझाने ही मैं चालू करें। किताब जैसा लिखा है मैं बिल्कुल वही पढ़ रहा हूँ, और उसमें ना कोई आगे ना पीछे, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, हाँ भेज हाँ दीजिए, थोड़ा हमें भेज दीजिए। हाँ, मैं भेज भी देता हूँ। आप हम्म। नंबर बताइए अपना, यही नंबर पे है मेरा। फिर भी बता दीजिए ना, मैं इस अलग से कर लेता हूँ ना सेव। रुकिए, मैं आपको यही नंबर पे हाई कर दे रहा हूँ आपको। ओके। नहीं नहीं, आप नंबर बताइए, मैं ऐड करूँगा, मुझे ऐड जब करूँ लूँगा तब समझ में आएगा, दूसरे हिसाब से मैं ऐड ठीक करूँगा। है, मैं तो हाई कर दे रहा हूँ ना हजरत। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नंबर बताइए, मैं ऐड कर रहा हूँ। नहीं, आप बता दीजिए, चले मैं ऐड कर चलो, ले मैं रहा हूँ। आपको पढ़ के पहले सुना देता हूँ, उसके बाद ठीक है, आपको अभी मिल जाएगी इबारत, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, इबारत ठीक, इबारत पढ़िएगा आप, पहले हाँ, इबारत पढ़िए, हमें समझाने इबारत में में नहीं पढ़, टाइम ये दीजिएगा सवाल आप। था आलिमुल गैब के ताल्लुक से, ठीक है। फिर उन्होंने जो जवाब हाँ। दिया है, फिर ये जवाब देखिए। फिर ये कि हम्म। आपकी जाते मुकद्दिसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, अगर बकौल, क्या चीज बोल रहे हैं हजरत? हाँ हाँ, चलिए पढ़िए पढ़िए। वो आप देख लीजिए, आपके पास मैंने भेज हाँ दिया है, चलिए। आप देख लीजिए। हाँ, फिर ये कि भेज दिए आपकी ना। जाते, मिला आपको? फिर ये हाँ। कि आपकी जाते मुकद्दिसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, अगर बकौल जैद सही है। वो किसके कौल पे कह रहे हैं? बकौल जैद, जिसने सवाल किया था, हम्म जैद ने। हम्म बकौल हम्म जैद यानी जो जैद का अकीदा है उसके हिसाब हम्म से आगे जवाब दे रहे हैं। तो दरियाफ्त तलब अमर हम्म यह है कि इस गैब से हम्म जैद की मुराद
हाँ, बाज गैब है या कुल गैब, यानी जैद से ही पूछ रहे हैं, या कुल गैब। अगर जैद की मुराद बाज उलूम गैबिया मुराद है, तो जो जैद का मतलब अकीदा है उस अकीदे पर वो कह रहे हैं। तो इसमें यानी अगर जैद का ये अकीदा है कि कोई एक दो चीज जान जावे, कुछ चीज जान जावे, तो उसको वो आलिमुल गैब कहेगा। तो जैद के अकीदे, आलिमुल गैब नहीं है, इल्मे गैब है। फिर पूरी पूरी इबारत आप पढ़ लो, फिर उसके बाद में आलिमुल गैब और इल्म गैब, सुन, आलिमुल गैब और इल्म गैब को आप अलग अलग कहते हैं। पूरी इबारत पढ़ लेने दो, आपको जब इतराज होगा फिर आप बोलना बीच में। सुनो सुनो, पूरी यहाँ सवाल में क्या है, सवाल क्या है देखो। जैद कहता है कि इल्म गैब की, सुने पूरी बात देखो, जब मैं आपके बीच में तो बोला नहीं, आप जब मेरी पूरी बात सुन ले, मैं जो भी बोल रहा हूँ बाद में आप समझाने लगते हैं, तो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ ना, समझ, आप तो समझने के लिए फोन किए ना मुझे, हाँ, समझने के लिए तो मैं समझा रहा हूँ। सुनो पूरी बात तो सुनो, पूरी बात सुनो, पहले मैं जब पूरी इबारत पढ़ लूँ उसके बाद आप उसमें करो। तो कह रहे बकौले जैद, यानी जैद के जो अकीदा है इल्म गैब का अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से, उस पर हुक्म लगा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह के रसूल को जो उलूम गैबिया दिया गया है, या उलूम जो भी अल्लाह के रसूल को इल्म दिया गया है या इत्तला अलल गैब दी गई है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो जैद का अकीदा है बकौले जैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अमर यह है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। तो अगर जैद की बाज उलूम गैबिया मुराद है तो उसमें हुजूर ही क्या तखसीस है, क्योंकि ऐसा इल्म गैब तो जैद व उमर बल्कि हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी होता है। तो चाहिए सबको आलिमुल गैब कहा जावे। यहाँ आलिमुल गैब की बात आई ना, ठीक है। तो वो बकौले जो जैद के अकीदे के मुताबिक वो हुक्म लगा रहे हैं, अल्लाह के रसूल के इल्म पे कोई बात ही नहीं हो रही है। जो जैद के अकीदे को वो बातिल कह रहे हैं, ठीक है। अब आइए दूसरी तरफ, सुनिए। अब आपका, अब इसमें आपको कोई एतराज है तो आप बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी। जी जी, इसमें लिखा गया है ना, सवाल तो हो गया है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, है ना, इल्म गैब का अकीदा रखना मतलब कैसा है ना, ये हजरत। जी बताइए, आप आलिमुल गैब इल्म गैब की बात कर रहे थे ना। इसमें इल्म गैब भी है, आपका सवाल में इल्म गैब भी है। तो अच्छा ये बताइए, इल्म गैब और अब सवाल में इल्म गैब भी है हजरत। अब आपका ही भेजा हुआ मैं देख रहा हूँ, है ना। मैं सुनिए, अब वहाँ तक तो हो गया, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मतलब इल्म गैब का अकीदा रखना कैसा है। तो ये आपके अकाबिर लिखते हैं, है ना। फिर ये कि आपके जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, है ना, अगर बकौल जैद सही हो तो, है ना, दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि उस गैब से मुराद, है ना। हाँ, वो किससे पूछ रहे हैं, जैद से गैब है या कुल गैब। हाँ, जैद से ही पूछ रहे हैं। हाँ, बाज गैब है या कुल गैब, है ना। हाँ, कुल गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें और उसमें फर्क है हजरत। मेरे पास जो है, रुकिए एक मिनट, मैं भी भेज देता हूँ थोड़ा, आप चाहे इनको आप जो भेज दो, आप भेजो, उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दे देता हूँ बस। हाँ एक मिनट, चलिए मैं भेज दिया हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आ रही है तब तक। अभी मिला नहीं है, अभी रुकिए। मिल गया होगा, चला गया होगा। इसमें इल्म गैब है ना, इसमें इल्म गैब। ये क्या आप भेजे हैं, ये क्या भेजे हैं आप ही, सुनिए आपका ही इबारत पढ़ रहे हैं, सुनिए, है ना। हाँ चलो, आप हमारी इबारत पढ़ रहे हैं। आपके, हाँ, आपसे मुराद कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना।
है ना हजरत? क्या चीज? आपसे मुराद यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना? आपसे क्या मतलब? आपके जाते मुकद्दसा पर उल्मे गैब का हुक्म किया जाना था, आपसे मुराद अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ तो हुक्म किया जाना तो जो जैद बकौले जैद जैद के अकीदे से, यानी जो जैद का अकीदा हो, जैद का ही तो अकीदा है। तो जैद का क्या अकीदा है? आप हाँ हाँ सुन, चलिए बताइए, बोलिए। जैद का अकीदा क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म गैब का अकीदा रखना कैसा है? वो तो आलिमुल गैब को पूछ रहा है ना, सवाल पूछो, सवाल देखो। गैब भी है ना। आलिमुल गैब और इल्म गैब तुम अलग अलग मानते हो? आलिमुल गैब और इल्म गैब अलग अलग है? आप नहीं मानते अलग अलग? नहीं, आप कैसे मानते हो दोनों अलग अलग, ये बताओ। आप एक मानते हैं? आलिमुल गैब बिल्कुल एक ही है। नहीं, मैं ज्यादा मैं हाँ एक ही है। मैं आपके ही किताब से हवाला दे दूं। अब ये देखो, आप सुनो, एक किताब एक ही मानते हैं ना, दोनों को एक ही मानते हैं ना। हाँ तो वो आलिमुल गैब के ताल्लुक से है। सुनो पूरी बात सुनो। आपका ये तराज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो जैद अकीदा रखता है, वैसे अकीदे को तस्बीह दिए है किनसे? अल्लाह के रसूल के गैब से। ठीक है, ये आपका मतलब इतराज है। ठीक है हजरत मेरी बात सुनिए, एक बात पहले क्लियर हो जाए, फिर वो समझ आगे फिर चलने के लिए रास्ता मिल जाएगा हमें। आप इल्म गैब और आलिमुल गैब को एक ही मानते हैं ना? आपके अकाबिर मानते हैं। आपके अकाबिर की किताब में हवाला पेश करूं? आप मानते हैं कि नहीं? आप अरे मेरे भाई, नहीं, आपके अकाबिर की किताब आप नहीं मानते? एक ही मानते हैं ना? आपके अकाबिर की किताब आप नहीं मानते, ये बताइए हजरत। आप मानते हैं कि नहीं, आप बता दीजिए ना। दोनों को एक ही मानते हैं कि? हाँ मैं एक ही मानता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए आप आलिमुल गैब बोलिएगा, मैं इल्म गैब बोलूंगा, है ना? दोनों एक ही है तो आपसे कोई मतलब ही नहीं। हाँ ठीक है, चलिए। इल्म गैब का मतलब, हाँ गैब का मतलब छुपी हुई चीज, और इल्म मतलब जानना हो गया। ये तो है ही, मालूम ही है ना? चलिए तो इसमें है कि फिर ये कि आपके जाते मुकद्दसा पर, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर है ना, बकौल जैद सही है। मतलब जैद मतलब बकौले, यानी जैद के अकीदे के मुताबिक का दिया है। सुनिए इल्म गैब के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। अरे यार, मैं तो वही कह रहा हूँ, वहाँ इल्म गैब और आलिमुल गैब का एक ही माने लिया गया, वही तो मैं समझा रहा हूँ तुमको। आगे भारत में है ना कि सबको आलिमुल गैब कहा जावे। सुनिए ना, पढ़ने दीजिए मेरे को। बकौल जैद सही है तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि उस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। मतलब उसमें बोला गया है कि अगर बाज गैब है या कुल गैब, है ना? यानी जैद के बकौल, यानी जैद का अकीदा है बाज गैब का या कुल गैब का? बकौल, हाँ बकौल जैद, उसको नहीं भूलना कभी भी। हाँ तो जैद के ही बकौल मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो उसमें बोल रहा है आपके अकाबिर ने जैद के बकौल, मतलब उसमें कुल मुराद लिया है कि बाज मतलब लिया है। तो कुल को तो कोई नहीं मानता है, नहीं तो आप मानते हैं, नहीं तो बरेलवी मानता है। ये तो आपको भी मालूम है पूरा, है ना? कुल का तो कोई नहीं मानता है कि कुल केवल अल्लाह तबारक ताला के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाज ही मानते हैं, है ना? हाँ तो कहाँ बाज मुराद है ना? इल्म गैब से मुराद। अच्छा ये बताइए, इल्म गैब जो है, उस गैब से मुराद, सुनिए इल्म गैब जो है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। ये बार मैं लाइन पे आ रहा था जरा, थोड़ा मैं लाइन पे आ रहा था आपको समझाने के लिए। आप समझाएंगे? यानी आप समझने के लिए आएंगे तो हमें समझाएंगे, फिर आप बोलिएगा। बिल्कुल मैं सुनूंगा आपका। चलिए बिल्कुल मैं आपका सुनूंगा हजरत। चलिए बिल्कुल। मैं आपसे मैं तो आप बहुत मतलब इज्जत से बात कर रहे हैं, आप भी और मैं भी, ऐसी कोई बात नहीं है ना? हाँ तो इसमें उस गैब से मुराद, है ना, बकौल जैद मतलब है, बकौल जैद हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि उस गैब से मुराद गैब है ना? इसमें गैब लिखा हुआ है, इनमें गैब, इल्म को हटा दिया गया है, इसमें गैब खाली दिया है। उसमें उस इबारत में मेरे इबारत में यही फर्क है। देखिए मुराद है तो गैब मुराद है या कुल गैब? कुल के तो कोई नहीं। अगर बाज उलूम में गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या मुराद है? मतलब कुल को तो पहले नफी कर दिया इसने, है ना?
तो अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है ना हजरत? अगर हाँ, बाज को ही लिया गया है ना, तो आप आलमुल गैब और इल्म गैब को ऐसे बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि मतलब सुनो बाज अगर ही मुराद, बाज ही मुराद, आपको टाइम देंगे, मेरा खत्म हो गया, बस 30 सेकंड दीजिए। मैं ये एक है किताब आपकी, 30 सेकंड दीजिए खाली हजरत, ठीक है, मेरे को खाली आप 30 सेकंड दीजिए हमें। चलिए। तो इसमें तो कुल को तो इनकार कर दिया है। अगर बाज इल्म गैब ही लिया है तो इसमें बोल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस है, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बड़कपन है। ऐसा इल्म गैब तो जैदो अमर, बाकी बात मैं नहीं बोल सकता हूँ माजल्ला। चलिए आप बोलिए, मेरा खत्म हो गया है। आपको तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, मैं तो बारीकी से समझाया हूँ, आप समझा दीजिए। चलिए, एक किताब है आपकी गायतुल मामूल फी इल्मी रसूल। हजरत आप फिर उधर चले जा रहे हैं फिर। अरे भाई, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, आप खामोश रहेंगे तो ही बात बनेगी। आप बोल रहे हैं कि तुम खामोश, जब मैं था तो आप बोल रहे थे, समझा देते ना। हाँ, तो मैं वही तो समझा रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ी समझ जाओगे। मैं कुछ हवाले दूंगा तो समझोगे ना। चुप रहो, अभी खामोश रहो। ये आपकी किताब है। अरे यार, सुनो ना बात को, आप सुनो पहले। मेरे आलिम के लिए ना, मेरे आलिमों की किताबों के लिए पहले बात तो सुन लो, आप ले लेना अभी, पहले मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद ले लेना। ठीक है, चलिए। आपकी किताब है। आप डर क्यों रहे हो? जब मैं हवाले दे रहा हूँ तो डरना नहीं चाहिए, आपको समझना है ना। ठीक है, ये किताब है गायतुल मामूल फी इल्मी रसूल। ये आपके शेखुल हदीस व तफसीर मोहम्मद फैज अहमद ओवैसी की है। इसके सफ़ा नंबर 347 में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्म गैब का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आज तक किसी आलिम या मुफस्सिर ने हुजूर के लिए इल्म गैब का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि आलिमुल गैब अल्लाह के इस्मा में से है। लिहाजा ये सिफत मखलूक पर इस्तेमाल करने से शिर्क फिल इस्मा होगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब साबित करना शिर्क है। तो यहाँ इन्होंने दो बात कही है, इल्म गैब और आलिमुल गैब का एक ही माना लिया है, और ये भी कहा है। इबारत भेज दीजिए हजरत, इबारत भेज दीजिए। चलिए, इबारत भेज रहा हूँ, अभी आपको मिल जाएगी। तो इन्होंने इल्म गैब और आलिमुल गैब को एक ही माने में लिया है, और ये भी कहा है कि अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी आलिम मुफस्सिर ने नहीं किया, और ऐसा इस्तेमाल करना हुजूर के लिए शिर्क है। अब मुझे एक बात बताइए, इल्म गैब अल्लाह के रसूल के लिए फजीलत की बात है आपके नजदीक? बताइए ना भाई। इल्म अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब मानना फजीलत की बात है अल्लाह के रसूल के लिए? हेलो, हाँ, फजीलत की बात है आपके लिए? फजीलत मानते हैं ना अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब मानना? मैं लाइन पे ले रहा हूँ, मैं लाइन नहीं, पे ले रहा हूँ। आप डर क्यों रहे हो यार? एक सवाल पूछा, डर रहे हो? मैं तो एक आम इंसान हूँ ना, मैं तो एक आम तो इंसान हूँ ना। आप तो समझना चाहते हो ना, वो तो ले लेना बाद में लाइन पर। पहले ये बताओ, अल्लाह के रसूल के लिए आप इल्म गैब फजीलत मानते हो? बिल्कुल ले लेना। रुको, पूरी बात तो खत्म हो जाने दो, पूरी बात तो खत्म हो जाने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इल्म गैब अल्लाह के रसूल के लिए, सुनो ना फिर मेरे कासिम बरेलवी साहब, आप घबराए नहीं, सुने ना, आप समझना चाहते थे ना। आप इल्म गैब अल्लाह के रसूल के लिए फजीलत मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताइए। हाँ, मानते हैं ना। अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब मानना फजीलत की बात है ना? जी। वो हुजूर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया है ना कि आम लोगों, मतलब इसमें है कि ये आम लोगों, मतलब अल्लाह की शान ये नहीं है कि मतलब आम लोगों को गैब की खबर दे दिया। हाँ, वो सुन लेता है अपना पसंदीदा रसूलों में से। माशाअल्लाह, ये आपके फाजिल बरेली ने तर्जुमा किया है कि अपने रसूलों में से जिसको चाहता है चुन लेता है। ठीक है, उसको इल्म गैब अता फरमा, ये आपका कहना है ना? चलो, तो तुम्हारे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ये नूरुल इरफान तफसीर है, ठीक है, और उसमें लिखे हैं कि अल्लाह ने शैतान इब्लीस को भी इल्म गैब दिया। तो आप क्या शैतान इब्लीस, सुनो पूरी बात है, आपने शैतान और इब्लीस को नबी बना दिया। क्या कर रहे हैं मालूम है? आप नबी बना दिए शैतान और इब्लीस को भी।
नहीं, अभी आपने कहा कि चुन लिया, पैगंबरों को चुन लिया, उसको इल्म गैब देता है, तो नहीं, फिर आप इसमें खयानत कर रहे हैं। आप इब्लीस और शैतान और दज्जाल के लिए भी इल्म गैब माना है आपके अकाबिर मुफ्ती अहमद यार खान नहीं। आप इसमें क्या खयानत है? आपने कहा है ना कि इल्म गैब मानना फजीलत है, तो ये सुनो ना, शैतान के लिए, इब्लीस के लिए आप इल्म गैब मानते हो, तो कौन सी फजीलत है? उनके लिए भी फजीलत मानते हैं। अरे वाह भाई, इंसानियत के वसीले से नहीं हटना चाहता हूँ, इसलिए ये गलत बात है आपकी। ये मतलब ये आपके अकाबिर का हवाला दे रहा हूँ, क्या गलत बात है? कौन सी गलत बात है? कौन सी गलत बात है? मैं बताता हूँ। आपने जब व्हाट्सएप पे मेरा बात हुआ था तो मैं क्या बोला था कि मतलब चलिए, आप किसको लाइन पे लेना चाहते हैं ले ले आप। नहीं, समझ में आ गया। आप किसको लाइन पे लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। आप नहीं, गलत चीज से आप काम ले रहे हैं ना, तो ये हवाला गलत है, ये बात गलत है ना कि जो शैतान के लिए इल्म गैब माने। मैं क्या बोला कि मैं अपने मतलब इबारत के लिए अपने मतलब जो हमारे से बड़े हैं उनको मैं अपने लाइन पे लेता हूँ। आपने रुकवा दिया। आपने शुरू में नहीं, मैंने कहा मेरी बात पूरी मुकम्मल हो जाए फिर लाइन पे लो। अभी लाइन पे ले लो। अभी लाइन पे लो। सुनिए, नहीं, अच्छा, कौन सी लेंगे? गलत क्या है? आपके अकाबिर तफसीर नईमी, सुनो, ये तफसीर नईमी है, तफसीर नईमी। हमें आप बोलने देंगे कि नहीं हजरत? हाँ, ये गलत हवाला है क्या? ये आपके अकाबिर कह रहे हैं कि रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया, ये उन्होंने कहा है। सफा नंबर 153, तफसीर नूरुल इरफान। बोल लीजिए। हाँ, तफसीर नूरुल इरफान सफा नंबर 153 में आपके अकाबिर कह रहे हैं कि रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया। फिर एक दूसरी किताब है तफसीर नईमी, ठीक है, इसमें फरमाते हैं, बोल लीजिए। हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं, बोल लीजिए आप। कि शैतान को कोई फायदा नहीं है। और अल्लाह ताला ने इब्लीस को इल्म गैब बख्शा, और दूसरी में है कि दज्जाल को इल्म गैब दिया। तो अब बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं सुनिए ना, अब आपने कहा कि अल्लाह ताला अपने पसंदीदा रसूलों को इल्म गैब देता है, आपने कहा। तो यहाँ तो आपके अकाबिर तो शैतान और इब्लीस दज्जाल के लिए इल्म गैब मानते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप दज्जाल, शैतान, इब्लीस को भी अपने पसंदीदा रसूल बना रहे हैं, ऐसे ही साबित हो रहा है। अब बताइए, हो गई बात? बताइए। अब मैं बोलता हूँ, सुनिए। जी। हमारी बात जो ग्रुप में हुआ था, है ना, वो इस बात से हुआ था। आप बोले थे तो मैं उसके जवाब में ये बोला था कि देवबंदियों के ऊपर, है ना, मतलब ये हज, नमाज, रोजा, है ना, ज़कात ये फर्ज है ही नहीं है, पहले तौबा फर्ज है। तो आप उसने उधर से क्या जवाब आया कि क्या मतलब इसी गुफ्तगू पे बात करोगे? मैं बोला हाँ, बात करूंगा 7:30 बजे। हो गई बात। फिर वहाँ से आपने कॉल किया। वहाँ से आप क्या किया कि कॉल करने के बाद आपने क्या बोला कि आपको क्या एतराज है? मैं बोला है एतराज, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, है ना। मैंने हिफ्जुल ईमान पेश किया आपके पास, है ना, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। मगर वहाँ से आप क्या खयानत किए कि वहाँ से डायरेक्ट आप मार के आपने कुफ्र को, मैंने खयानत नहीं किया है, आपको बताया है। सुनिए, इसमें चलिए, इस पे आ जाइए, आप हिफ्जुल ईमान पे आ जाइए। मेरी बात सुनिए, आप हिफ्जुल ईमान पे आ जाइए, सुनिए भारत को। हाँ, आएंगे, उस पे भी आएंगे, बोलने दीजिए। चलिए, आपने क्या किया, वहाँ से जाके चला गया, हमारे मतलब अकाबिरों की किताब पे आ गए आप। मैं क्या बोला कि मैं अपने मतलब हमसे जो बड़े हैं उसको लेते हैं लाइन पे। आप बोले नहीं, पहले सुन लीजिए। मैं बोला ठीक है। हाँ, तो आप ले लीजिए ना। अभी मैं तो कह रहा हूँ ना, ले लीजिए, जिसको लेना हो लीजिए, जिसको भी लेना। खयानत आप, कोई खयानत नहीं, ये कोई खयानत नहीं, ये लोग फैसला कर लेंगे, कोई खयानत नहीं। चलिए आप हिफ्जुल ईमान पे आ जाते हैं, आप समझाइए। चलिए, आप लीजिए ना किसी को लाइन पे, आप ले रहे थे ना। चलिए रुकिए, चाहिए 1 मिनट। अगर कॉल उठा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर कॉल उठा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हिफ्जुल ईमान पे ही बात करेंगे। क्योंकि आप अपने, मैं जो वादा किया हूँ उसी पे बात करूंगा। वही बात है, मेरा वसूल वही है। आपका ग्रुप में भी मैं यही ये किया था कि तो मतलब आपके कुफ्र पे, मतलब आप अपने कुफ्र को हटाएंगे अपने से। हाँ, हमारा कोई कुफ्र है ही नहीं, तो हटाने की जरूरत ही नहीं ना। है ना। यही सब इबारत को देख के तो उलमा हरमैन शरीफैन मतलब नहीं, ये इबारत नहीं देखे थे, ये इबारत नहीं देखे थे, ये इबारत पढ़े थे क्या उलमा हरमैन ने? उलमा हरमैन ने इबारत पढ़ी थी। चलिए ठीक है,
ठीक है, ये इबारत तो पढ़ी थी नहीं, तुम्हारे मुजद्दिद साहब ने उनको गलत बयानी करके गलत सलत बात बताई, तो कुफ्र जो है ये उनकी इबारत पर आप जो लगा, ना कि बोलेंगे हमारे उलमाए देवबंद पे लगा। अच्छा और सुनो, अच्छा, और अभी देखो पूरे पूरे अरब, सुनो पूरी हिंदुस्तान का बात भी सुनो, पूरा हाँ पूरा पूरे अरब वाले देखो अभी तुम लोगों को बिदअती और मुशरिक बताते हैं, और हम लोग तो वहाँ पे हदीस मस्जिद नबी में हदीस का दर्स देते हैं, ठीक है, और वाजो नसीहत करते हैं अभी। हाँ, तबलीगी जमात पे फतवा लगा है, ये नहीं मालूम है आपको? क्या फतवा लगा हाँ? है? क्या फतवा लगा है? नहीं मालूम है? नहीं, क्या मैं लगा बताऊंगा बताओगे? आपको, रुकिए। बिल्कुल अरे बताओ। वो फतवा, अरे अच्छा रुकिए, बताओगे, एक बार ऐसा देखिए। ही मत, जो चीज ना साबित कर पाओ उसको नहीं बोलने का। और बाकी रहा तुम्हारे, अभी तो तुम्हारे खिलाफ है ना सारे अरब। हेलो, 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 चले गए क्या भाई? हेलो, 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 अरे भाई कहाँ चले गए? अभी तो बहुत सारे हवाले देना है, एक ही दो हवाले में परेशान हो गए। हेलो, 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 अरे भाई कहाँ भाग गए? अरे भाई कुछ तो बोलो, क्यों खामोश हो गए? हेलो, क्यों भाई कुछ आवाज नहीं आ रही है आपकी? फोन कहीं रख दिए क्या? हेलो, अरे किसी अपने बड़े आलिम को लाइन पर ले लो ना भाई, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, अगर बात नहीं कर सकते तो किसी बड़े आलिम को लाइन पे ले लो। हाँ ले रहे हैं, कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है भाई साहब। आप लाइन पे लिए हैं किसी को क्या? आप लाइन पे ले लो, और अगर उन साहब का नंबर दे दो, मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा उनसे बात करके, ठीक है? जिनसे आप लाइन पे लेना चाह रहे हैं उनका नंबर खाली मुझे दे दो, ठीक है? हेलो, अभी मैं एक हवाले और पढ़ता हूँ आपको। हेलो, सुन रहे हैं भाई? एक हवाले और पढ़ता हूँ, ठीक है? ये आपके बड़े अकाबिर की किताब है जियाउन नबी, ठीक है? ये सफ़र नंबर 519 पे कहते हैं, जिस तरह उन अंबिया कराम को मिन जानिबिल्ला अपनी नबूवत पर यकीन मुहक्कम होता है, उस बारे में उन्हें कतन कोई तरद्दुद नहीं होता। इसी तरह उन पर जो वही उतारी जाती है, जो फरिश्ते उनकी तरफ भेजे जाते हैं, और जिन अनवार व तजल्लियात का उन्हें मुशाहिदा कराया जाता है, उनके बारे में उन्हें जरा तरद्दुद नहीं होता है। ये इल्म और यकीन अल्लाह की तरफ से उन्हें अता किया जाता है। इसी तरह का यकीन हस्ब मरातिब इंसानों बल्कि हैवानात को भी मरहमत होता है। अब यहाँ देखो, अम्बिया कराम का जो इल्म यकीन अल्लाह ताला पर होता है, तो कहते हैं इसी तरह का यकीन इंसानों पर, हैवानात, जानवरों को भी अता होता है। हेलो, कहाँ चले गए? तो अब बताइए, ये तो आपके अकाबिर तो अम्बिया कराम का इल्म जानवरों, हैवानातों से और आम इंसानों के बराबर कर दिया, ठीक है? अब यहाँ क्या जवाब दोगे हेलो आप? जी, हेलो, जी हाँ जी बताइए। जी। क्या आप ज्यादा आदमी को लिए हो क्या? कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, मैं दे रहा हूँ नंबर, व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको। नहीं भाई, आप मुझे नंबर दे दो, मैं उनसे बात करके आपको ऑडियो भेज देता हूँ इसी मुद्दे हाँ पे, चलिए, ठीक है? अब रुको अब रुको, हाँ ले हाँ, नंबर लो।
हाँ सादिक बताइए। भाई का नंबर ले लो। हाँ 99 99। हाँ रुको एक बार, आपका भी उसका हाँ भी नंबर 99 उसने भी भाई ने भी। 99 बोलिए हाँ ना भाई। एक मिनट रुको, आपका भी मतलब वो नंबर व्हाट्सएप करने बोले थे ना, तो उसको पहले कर देते हैं, आपको लाइन पे है ही है। अब मैं एक हवाला देता हूँ आपके रुको जियाउल अभी नबी हवाला मत दो यार, पीर तुम्हें करम अरे शाह। दिमाग है कि नहीं? अरे भाई क्या? साहब दिमाग है कि नहीं? अरे यार आपके मैं किताब का जब बोला, हवाला दे रहा, आप चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं? अरे आपको रुक बुरा ना क्यों लग यार, रहा है? रुक। क्या आप ही के किताब का हवाला है? आपके बुरा अपनी बुरा इबारत से बुरा इसलिए लग लग रहा है, रहा इसका है। मतलब आप गलत समझते हो अपने अकाबिर की इबारत को। नहीं बिल्कुल तू तो फिर गलत नहीं ना समझते तो खामोशी से सुनते, आपको गुस्सा क्यों आया? गुस्सा खामोशी इसलिए से आ गया, सुनते तू ना बिना कि हाँ मतलब आपके का बात अकाबिर ने करता है, क्या मालूम लिखा है? है। अरे भाई ये मालूम है, आपके अकाबिर ने अंबिया कराम का इल्म औकीन जानवरों, इंसानों, हैवानात अरे के यार तुम बराबर बताया है। पागल जैसा बात करते हो, इसीलिए नहीं तो लोगों को गुस्सा चढ़ तो जाता है। इबारत क्यों नहीं पढ़ने देते? तुम्हारे अकाबिर की इबारत है भाई, हैं? तुम्हारे अकाबिर की इबारत है। जियाउल नबी पीर करम शाह अजरी, सफा नंबर हाँ 519। ठीक है, इसमें तुम्हारे आलिम लिखते हैं अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को शैतान के वसूसा अंदाजियों, नफसानी शुकूक शुबहात से बिल्कुल महफूज रखता है। जिस तरह उनको अल्लाह की तरफ से अपनी नबूवत पर यकीन होता है, इस बारे में उन्हें कतन कोई तरद्दुद नहीं होता। ठीक है, इसी तरह उन पर जो वही उतारी जाती है, जो फरिश्ते उनकी तरफ भेजे जाते हैं, जिन और अनवारों तू कितना तजलियात का कितना उन्हें कितना नंबर, कितना आदमी को नंबर पे लिया है तो? मुशाहिदा किया जाता है, एक ही कितने आदमी, लोगों को उनके नंबर पे बारे में लिया है? उन्हें जरा तरद्दुद नहीं होता। कितना और ये कितने को? अरे चलो इबारत पढ़ रहा हूँ, पहले इबारत तो चलो पढ़ लेने नंबर दो। लो, ये इल्म और नंबर लो, यकीन नंबर लो, अल्लाह की तरफ से उन्हें अता किया जाता नंबर है, लो, और नंबर इसी लो। तरह का यकीन हस्ब अरे मरातिब पागल बल्कि देवबंदी। इंसानों बल्कि हाँ हैवानात को भी अता होता है। सोचो। वो तुम नंबर लो, चलो वो हो जाएगी तेरी पहचान, अच्छे इंसान चलिए नंबर चलिए दे दिया नंबर है मैं। दीजिए, नंबर दीजिए। हाँ हाँ लो, चाहे वो कॉल करेगा चाहे आप करो, हाँ उसको भी हाँ नंबर कोई बात व्हाट्सएप कर नहीं, दिया है। आप चलिए नंबर दीजिए। हाँ दे रहा हूँ अब। जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो डिस्टर्ब करने के लिए बोलते हो नंबर ले लो, और जब बोलते हो ओ, नंबर दो तो वो खामोश हो जाते हैं। हाँ रुक, इतना नहीं नहीं आप रुको ना अपने यार ही भाई साहब। उलमा की इबारत से इतना तुम चिढ़े हुए हो। अरे हाँ, तुम क्या किए हो मालूम है? तुम अब क्या हाँ, किए हो मालूम है इसमें? मैंने कुछ नहीं हाँ, किया, वो तुम्हारे मैं अभी तुम नहीं इबारत, नहीं नहीं तुम बिल्कुल। खाली टाइम दो। अरे तुम तुम्हारे यहाँ क्या ऐसी इबारतें हैं जो जानवरों, लो नंबर पागल, लो, जो अल्लाह के डबल रसूल की नाइन, तौहीन से भरी हुई है। नंबर लो, हाँ नंबर बोलो। लो, डबल नाइन हाँ 25 25 हाँ 36 36 हाँ 07 07 हाँ 80। बात कर लो जा। ना। ये तो गुजरात का नंबर लग रहा है, किसका नंबर है ये? अरे कहीं का भी है, तुमको उससे क्या नाम मतलब क्या, है? नाम तो बताओगे इसका? सादिक भाई, सादिक भाई। अरे शादी। देख ले एक बार बात कर। उसको खाली मेरा नाम पूछो कि उमर भाई है, देखो कितना डरा हुआ रहता, मेरे से बहुत बात किया वो। यूट्यूब भेजो लिंक। अरे वो हम भी सुनते रहते हैं। आज आज लिंक मैं भेज दूंगा तुमको अपना, देखो कितना डरा, जवाब ही नहीं दे पाए। ठीक है, जो बात किया था, हमने जो बात किया था, उस पे तुम हाँ। क्यों नहीं टिका रहा? तुम इधर क्यों छलांग मार दिया? मैं कहाँ इधर छलांग मार रहा हूँ, उसी पे तो बात कर रहा हूँ। छलांग मारा? आप ग्रुप कहाँ में छलांग क्या मार रहा हूँ? बात हुआ था? ग्रुप में क्या बात हुआ मैं था? नहीं था, वो कोई और साहब थे, मैं नहीं था। ठीक है, नहीं ग्रुप में क्या छलांग मारा तू? ग्रुप में अरे छलांग फलांग की बात नहीं, हिफ्जुल ईमान की इबारत से बात कर रहा हूँ ना। हिफ्जुल ईमान की इबारत पे, हिफ्जुल ईमान की इबारत पे ही बात कर रहा हूँ। अब ये सुनो, तुमने कहा, सुनो यार बात को, बात ही नहीं की है ना। मैं उसी पे तो वही सारे जवाब दे रहा हूँ। मेरे खाली तुम दलाइल सुन लो तो पता चलेगा तुम्हारे अकाबिर ने क्या क्या लिख के गए हैं, क्या क्या तौहीन की है। तुम उमर नाम क्या लिखते हो? उमर और क्या लिखते हो? हाँ मोहम्मद उमर। आप उसको जिसका नंबर दिया है ना, उसको खाली मेरा नाम पूछना, बताना कि उमर भाई से बात करोगे। हाँ देखो कैसा वो भागता है मुझसे। हाँ मगर तेरा जो हरकत है ना, वो अच्छी बात नहीं लगी हमको। बस आ गए, अभी बदतमीजी पे आ गए। मैं तो इतने अदब से बात किया, कोई एक अल्फाज बदतमीजी, यानी अब तुम्हारी पोल खोल दिया तो तुम बदतमीजी करने लगे। नहीं तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो यार। हाँ नहीं, तुम मेरे पास किस हैसियत से बात करने आया था?
किस हैसियत से मतलब? उस ग्रुप में जो बहस हुआ था उसी के बिना पे ना। तो बात करना भाई, मैं तो उसी पे हूँ, मैं तो उसी पे टिका हूँ, हिफ्जुल ईमान की इबारत पे। तुम अपने, मैं उसको अरे यार इधर उधर की क्यों भाग रहा है? मैं हवाले देता हूँ, चलो अभी मैं और हवाले देता हूँ, सुनो मैं और हवाले देता हूँ। बिल्कुल नहीं। गुलाम रसूल, तुम्हारे ये गुलाम रसूल सईदी है। हेलो, हाँ, तेरा नंबर तुम्हारे गुलाम रसूल सईदी है, सुन ना, तुम्हारे गुलाम रसूल सईदी ये क्या कर रहे हैं, इस पे सुनो, ठीक है? तेरा नंबर बता, इसका नंबर नहीं, तेरा नंबर बता। सुनो, तेरा मेरा क्या बोल रहे हैं, तहजीब से बात कर, ठीक है? ये गुलाम रसूल सईदी, सुनना बात को, गुलाम रसूल सईदी नेमतुल बारी फी शरह सहीह बुखारी जिल्द अव्वल, सुनना, जिल्द अव्वल सफा नंबर 273 में फरमाते हैं, सुन 73 में फरमाते हैं कि, पागल जैसे बात करोगे तो सुनना भाई का ये इबारत पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे आला हजरत की इबारत है, इसके सुनो, ठीक है? आला तो कहता है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि माफिल गदी कल का इल्म के बारे में उम्मुल मोमिनीन का कौल है, जो ये कहे हुजूर को इल्म माफिल गद था, यानी कल का इल्म था, वो झूठा है। कौन? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला फरमाती है। इससे मुतलक, सुनो आगे सुनो, इससे मुतलक का इनकार निकालना महज जहालत है, ठीक है? ये मुतलक निकालना महज जहालत है। इल्म जब मुतलक बोला जाए, खुसूसन गैब की तरफ, गैब की खबर की तरफ मुजाब हो, तो उसे इल्म जाती कहते हैं। अभी देख, इल्म जाती कहते हैं, और उसकी तशरीह हाशिया कश्शाफ पीर पर मीर सैयद शरीफ रहमतुल्लाह ने कर दिया है। और ये यकीनन हक है कि कोई शख्स किसी मखलूक के लिए एक जर्रा का भी इल्म जाती माने, यकीनन वो काफिर है, ठीक है? इल्म गैब जब मुजाफ हो गैब की तरफ, तो वो कहता है इल्म जाती होता है। ये तुम्हारे कौन कह रहे हैं? फाजिल बरेलवी। और ऐसा इल्म गैब मानने वाला काफिर होता है गैर मखलूक के लिए, अल्लाह के सिवा। तो अब बताओ तुम पर क्या फतवा लग रहा है इन पे? और दूसरी इबारत में पढ़ रहा हूँ, रुको, आज तुम्हारी सारी इबारतें मैं पढ़ के सुनाता हूँ, खामोशी से सुनो। हेलो हेलो हेलो, चलेगा क्या भाई? हेलो जी, काट दिया उसने, काट दिया। काट दिया? कर रहा है उसका लड़का कर रहा था, उसका लौंडा फोन कर रहा था। अच्छा, उसने कहता है कि उसके लौंडे ने फोन किया, चिरकुट सादिक जो है, हाँ वो कर रहा है। हाँ तो ले लो फोन पे उसको, काट के ना, इसको काट के फिर लो जी। इसने ये भाग गया, फोन काट के भाग गया। हाँ तो इसको काट दो ये फोन, उसके बाद वो सादिक चिरकुट करे ना, तो फिर उसको रिसीव करोगे। लाइन पे लो मुझे, हाँ चलो ठीक। वो फोन काट कर भाग गया, मैं लगाऊं? नहीं, वो सादिक कर रहा है ना, वो काट दिया उसने। काट दिया? अभी ये काट के फिर बात करो, रुको।